अभी हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ ब्रांच अकाउंट। इसके पहले भी हमने एक प्रॉब्लम बताया था ब्रांच अकाउंट का, जिसमें हमने सिर्फ ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया था। आज के प्रॉब्लम में हम प्रिपेयर करेंगे ब्रांच अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया है। मेसर्स पी एंड ए चंद्रपुर हैव अ ब्रांच एट बड़ौदा। हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच एट अ कॉस्ट प्राइस। हेड ऑफिस क्या कर रही है, ब्रांच को गुड्स सेंड कर रही है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे सेंड कर रही है। द ब्रांच सेल द गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन अ क्रेडिट। ब्रांच देखिए क्या बोला है पे कि द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन अ क्रेडिट। ब्रांच यहाँ पे जो गुड्स सेल कर रही है वो कैश पर और क्रेडिट पर सेल कर रही है। क्रेडिट पे सेल करना है हमको गुड्स को, इसलिए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ब्रांच रिमिट ऑल द कैश टू द हेड ऑफिस। जो भी कैश ब्रांच के पास आ रही है वो सारी की सारी कैश ब्रांच क्या कर रही है, सेंड कर रही है हेड ऑफिस को। उसके बाद आपको दिया है कि ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ अ ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट एंड अ ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के बुक में आपको सब प्रिपेयर करना है, ब्रांच अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और क्रेडिट सेल दिया है इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटर्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको जो आइटम दिए है, क्या दिया, सबसे पहला आइटम ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 1999, ट्रेड स्टॉक दिया है, डेटर्स, पेटी कैश। उसके बाद आपको दिया है यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अ हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सेल्स, कैश सेल्स दिया है, डिस्काउंट टू डेटर्स, ग्रॉस सेल, रिपेड टू डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर्स। उसके बाद ये आपको चेक सेंड टू ब्रांच फॉर अ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे चेक सेंड किया है ब्रांच को, हेड ऑफिस ने सेंड किया है। सैलरी एंड वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पेटी कैश, इंश्योरेंस। उसके बाद ये आपको गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया मतलब सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमारे जो डेटर्स जो होते हैं हमारे ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, इनसे हमको गुड्स रिटर्न आया है, मतलब हमने उसको सेल किया होगा, वो चीजें हमको वापस आई है, ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। उसके बाद आपको दिया यहाँ पे बैड डेट्स, देन क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31/3/2000। तो ये हमारी क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट का आपको बैलेंस दिया है, ट्रेड स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको जो भी आइटम दिए गए हैं उनके सारे के सारे आइटम को आपको डबल एंट्री करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहली जो एंट्री होगी वो या तो ब्रांच अकाउंट में होगी या फिर डेटर्स अकाउंट में होगी, और दूसरी जो एंट्री होगी या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए जिस तरीके से प्रॉब्लम प्रिपेयर कर सकते हो वैसे प्रिपेयर करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको आइटम दिए गए हैं उनको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है ओपनिंग का बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में आपको क्या क्या दिया है, देखिए 1 अप्रैल 1999 का। तो क्या है, जो भी ओपनिंग बैलेंस आपको दिए गए हैं तो सारे के सारे ब्रांच में आएंगे, डेबिट साइड में, क्लोजिंग दिए है वो क्रेडिट साइड में आएंगे, और उसकी दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, डेटर्स में करेंगे या फिर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। उसके बाद जो भी गुड्स हमारे पास में आए हैं तो वहां पे हम डेटर्स ब्रांच के डेबिट साइड लिखेंगे, जो भी कैश आई है हमारे पास में ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, जो भी हमने गुड्स सेल किए हैं यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, और जो भी कैश और जो भी क्लोजिंग बैलेंस वगैरह वो कहां लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। जो भी गुड्स गए हैं वो भी कहां लिखना है आपको, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना है। यहाँ पे डेटर्स दिया है, डेटर्स में यहाँ पे आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। उसके बाद यहाँ जो डेबिट साइड में आपको लिखना है यहाँ पे टू क्रेडिट सेल, मतलब क्रेडिट सेल की एक एंट्री यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे इस साइड में लिखना है आपको क्रेडिट साइड में बाय अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जो पैसा आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच अकाउंट के अंदर में हम कोई भी क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं करेंगे, ब्रांच अकाउंट के अंदर यहाँ पे कोई भी क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं होगी। क्रेडिट सेल की जो भी एंट्री है या फिर उससे रिलेटेड जो भी एंट्री है वो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में हो जाएंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिया है यहाँ पे ट्रेड स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे लिखने क्या हम टू ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे दिया आपको ट्रेड स्टॉक, अमाउंट दी गई है यहाँ पे 19,800 रुपीज। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स की अमाउंट दी आपको 15,000 रुपीज, देन पेटी
कैश। तो पेटी कैश दिया आपको 42 रुपीज। इन सब की टोटल कर लेते हैं हम, इन सब के टोटल हो जाते हैं यहाँ पे 34,842 रुपीज। इसकी दूसरी एंट्री करनी है हमको, हम इसकी दूसरी एंट्री आपको बता दें कैसे होगी करके। उसके पहले देखो आगे का आइटम क्या दिए हैं, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से आपने गुड्स रिसीव किए, तो जो भी गुड्स आपके पास में आए हैं आपको कहां पे लिखना है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहां पे लिखेंगे हम टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड्स आए हैं उनकी अमाउंट कितनी है, 70,000 रुपीज। 70,000 के गुड्स यहाँ पे लिख लिया हमने। उसके बाद ये आपको गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को अपने गुड्स रिटर्न किए हैं, क्रेडिट साइड में लिख लेंगे इसको। तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, एचओ हेड ऑफिस, कितना दिया आपको यहाँ पे 2,000 रुपीज। उसके बाद में दिया आपको कैश सेल। कैश सेल की जो एंट्री होती है यहाँ पे आपको लिखना है ब्रांच के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखना है आपको बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के हेडिंग के अंदर में आपको लिखना है यहाँ पे कैश सेल, ठीक है। तो कैश सेल हमने यहाँ पे लिख लिया है, अमाउंट दिया उसको आपको 43,600 रुपीज। उसके बाद में दिया आपको यहाँ पे डिस्काउंट टू डेटर्स, डिस्काउंट टू डेटर्स। अभी डेटर्स से रिलेटेड जो भी आइटम है यहाँ पे आपको डेटर्स में लिखने होते हैं। तो डेटर्स अगर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में लिखने हैं, और डेटर्स अगर कम होते हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखने हैं, ठीक है। मतलब हमने सेल किया तो डेटर्स बढ़ेंगे आपके, ठीक है। और अब जैसे कि क्या हो गया, आपका पैसा मिल चुका है डेटर्स से, डेटर्स कम हो जाएंगे, डिस्काउंट दिया डेटर्स कम हो जाएंगे, रिबेट दिया डिस्काउंट तो डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसी के जैसा देखो आपको आइटम दिया है फिर यहाँ पे डिस्काउंट टू डेटर, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट से क्या होता है हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्काउंट। अमाउंट दिया आपको डिस्काउंट का 70 रुपीज। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है ग्रॉस सेल। तो ग्रॉस सेल जो आइटम आपको दिया है इसकी आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में करनी है, क्रेडिट साइड में। और एक ग्रॉस सेल दिया, ग्रॉस सेल जो है आपको दिया क्यों है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, तो क्रेडिटर सेल निकाल सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे ग्रॉस सेल की अमाउंट जो दिया आपको कितना दिया है, 89,200 रुपीज। कितना दिया आपको, 89,200। अगर 89,200 में से 89,200 में से अगर यहाँ पे हमारा जो कैश सेल है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा यहाँ पे आपका, तो क्रेडिटर सेल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं इनमें से, तो कितना बचता है 45,600 रुपीज। तो जो 45,600 रुपीज हो गया आपका क्रेडिटर सेल। तो क्रेडिट सेल हम यहाँ पे लिख लेंगे 45,600 रुपीज। इसकी दूसरी एंट्री हम उधर बाद में कर लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, रिबेट टू डेटर्स। डेटर्स को रिबेट दिया है तो इससे भी हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो रिबेट टू डेटर्स, अमाउंट दिया आपको यहाँ पे 640 रुपीज। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से आपको कैश रिसीव्ड हुई है तो अमाउंट दिया आपको यहाँ पे 48,400 रुपीज। सारी अमाउंट आइटम की हम एक ही एंट्री कर रहे हैं, इसकी दूसरी एंट्री हम बाद में बताएंगे कैसे होती है। उसके बाद में दिया आपको चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। तो ब्रांच का एक्सपेंसेस करने के लिए चेक सेंड किया गया है, कहां से आएगा, वो हेड ऑफिस से आएगा। लिखना कहां पे आपको इसको, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में नाम लिखना है आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि चेक आया है बैंक अकाउंट से, बैंक की, उसके लिए हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। क्या दिया आपको यहाँ पे, सैलरीज। तो सैलरीज एंड वेजेस, अमाउंट दिया आपको उसकी 3,220 रुपीज। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया गया है रेंट्स एंड टैक्सेस, उसकी आपको अमाउंट दी है 9,940 रुपीज। उसके बाद आपको दिया आपको पेटी कैश। तो पेटी कैश की अमाउंट है 480 रुपीज। उसके बाद इंश्योरेंस की अमाउंट दी है 1,640 रुपीज। और इन सब की आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल करनी है। तो सबके टोटल हो जाते हैं यहाँ पे 6,280 रुपीज, ठीक है। ये हो गया इसकी एंट्री। उसके बाद में आपको गुड्स रिटर्न बाय डेटर। डेटर्स ने
आपको क्या किया, गुड्स रिटर्न किए, क्या हुआ है यहाँ पे डेटर्स से आपको गुड्स रिटर्न हुए हैं। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न हुए मतलब हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब जो सेल्स था हमारा रिटर्न हो गया, इसलिए सेल्स रिटर्न यहाँ पे लिख लेंगे। तो उसकी अमाउंट आपको दी गई है यहाँ पे 800 रुपीज, तो यहाँ पे 800 रुपीज। उसके बाद बैड डेज, बैड डेज क्या होता है, डेटर्स से माइनस किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डेटर्स फिर से कम हो जाएगा, इसलिए बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की अमाउंट दी गई है आपको यहाँ पे 1200 रुपीज, यहाँ पे लिख लेंगे 1200 रुपीज। देन आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है यहाँ पे, तो क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो कहाँ पे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, तो बाय क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे क्या क्या दिया आपको, तो ट्रेड स्टॉक अमाउंट दिया आपको 15,800, देन डेटर्स की अमाउंट दिया 9,490, उसके बाद पेटी कैश की अमाउंट है आपको दी हुई यहाँ पे 64 रुपीज। और इन सबकी क्या कर लेंगे हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, तो इन सबकी जो टोटल आती है, टोटल कितनी आती है यहाँ पे, तो 25,345 रुपीज। तो यहाँ पे आपको जितने भी आइटम दिए गए हैं प्रॉब्लम में, सारे के सारे आइटम यहाँ पे आ चुके हैं, बस एक आइटम ग्रॉस सेल जो है, ग्रॉस सेल वहाँ पे लिखना है, वो हम वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आइटम हो गए। तो हम क्या करेंगे अभी, इनकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होती है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसके सारे के सारे आइटम जो है यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या जाए, ट्रेड स्टॉक मतलब स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, कहाँ पे आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे लिख लेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट दी गई है आपको यहाँ पे 19,800 रुपीज। सेकंड है आपको डेटर्स 15,000 रुपीज, तो इसका जो दूसरी एंट्री होती है डेटर्स में हो जाएंगे ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड में 15,000 रुपीज। उसके बाद पेटी कैश की जो एंट्री करनी है आपको कहाँ पे करनी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो आधा है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे एज अ ट्रेडिंग अकाउंट है ना, आधा बना लेंगे यहाँ पे पेटी कैश। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं हम पेटी कैश। तो पेटी कैश में देखिए आपको ओपनिंग दिया है, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पे प्लस कर ओपनिंग लिख लीजिए कितना है 42 रुपीज। उसके बाद में यहाँ पे दिया आपको क्या, गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच मतलब हेड ऑफिस से क्या आया है हमारे पास में, गुड्स आए हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है परचेज, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे टू परचेज। तो परचेज की अमाउंट कितनी दी गई है आपको यहाँ पे 70,000 रुपीज, यहाँ पे लिख लेंगे हम 70,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जितने भी आइटम दिए हैं वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हम उसको लिख लेंगे। जैसे कि पहले दिया आपको सैलरी एंड वेजेस, तो सबसे पहला नाम दिया आपको सैलरी, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम सैलरीज एंड वेजेस। अमाउंट आपको कितना दिया है यहाँ पे 3,220 रुपीज। देन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, इसलिए रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसकी अमाउंट है आपको 940 रुपीज। देन पेटी कैश, तो ये जो आपको पेटी कैश दिया है, ये नया पेटी कैश है जो आपको हेड ऑफिस से मिला है, अमाउंट कितना दिया है 480 रुपीज। तो हम क्या करें, ओपनिंग में इसको प्लस कर लेंगे 480 रुपीज। देन यहाँ पे डेबिट साइड के सारे एंट्रीज हो चुकी हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट में जो दिया देखिए कैश सेल, तो कैश सेल की दूसरी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है, कहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बाय सेल्स। तो बाय सेल्स हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो ये क्या दिया आपको कैश सेल दिया है और यहाँ पे जो क्रेडिट सेल दिया है, तो आपको इसके लिए दोनों के लिए ग्रॉस सेल दिया था, हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं यहाँ पे ग्रॉस सेल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ग्रॉस सेल। तो इनका ग्रॉस सेल की जो अमाउंट थी, कितना दिया था वो ग्रॉस सेल की अमाउंट 89,200 रुपीज, ठीक है, ये लिख लिया हमने ग्रॉस सेल। उसके बाद में यहाँ पे दिया गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किए थे, मतलब हेड ऑफिस से जो चीजें आई हमारे पास में वो वापस कर दिया, मतलब जो परचेस किया था उसको रिटर्न कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे रिटर्न। यह हो गया आपका परचेस रिटर्न। कितना रुपीस दिया आपको यहाँ पे 2,000 रुपीज, माइनस कर लेते हैं तो 68,000 रुपीज। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको बैलेंस दिए क्या है, देखो ट्रेड स्टॉक,
क्या है, ट्रेड स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड स्टॉक का कहां पे जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा ये, यहाँ पे लिख लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट दी गई आपको यहाँ पे 15,800 रुपीस। उसके बाद ये आपको डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स है, क्लोजिंग डेटर्स कहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे डेटर्स में अमाउंट कितनी दी गई है आपको यहाँ पे, तो 9,490 रुपीस, 9,490 रुपीस, ठीक है। उसके बाद में दिया आपको पेटी कैश 64 रुपीस। तो पेटी कैश क्या है, क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग क्या करेंगे हम, इसकी दूसरी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ओपनिंग प्लस न्यू माइनस करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग 64 रुपीस, और इसकी हम टोटल कर लेते हैं। तो इसकी जो टोटल आती है, टोटल कितनी आएगी इसकी, तो देखिए यहाँ पे प्लस कर लेते हैं पहले, यहाँ पे 42 प्लस 480 इज इक्वल टू 522 रुपीस माइनस 64 कर लेंगे, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, तो 458 रुपीस, 458 रुपीस। इस तरीके से आप इसको पेटी कैश को यहाँ पे दिखाना है। देन ये इनके क्रेडिट साइड के भी सारे आइटम हो चुके हैं। अभी हम डेटर्स पे चले जाते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस तो हमने यहाँ से लिया था, इसके दूसरे एंट्री हो चुके हैं। क्रेडिट सेल जो उसके लिए हमने क्या कर लिया यहाँ पे, तो ग्रॉस सेल जो है ग्रॉस सेल लिख लिया, जिसमें क्रेडिट प्लस कैश दोनों के दोनों दिए गए हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए अमाउंट रिसीव्ड जो दिया गया है आपको, ठीक है ना, तो इसकी दूसरी एंट्री आपको कहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में करनी है। यहाँ पे लिख लेंगे हम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो इसके अमाउंट कितना है, 48,400 रुपीस। तो इसकी टोटल कर लो, टोटल कितने आते हैं, 92,000 रुपीस। देन डिस्काउंट, तो ये जो डिस्काउंट है रिबेट है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। हमारे एक्सपेंस क्या कर लेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो लिख लीजिए यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट की अमाउंट दिया आपको 70 रुपीस, यहाँ पे लिख लेंगे हम 70 रुपीस। देन रिबेट टू डेटर्स, रिबेट ये भी हमारा क्या एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रिबेट टू डेटर्स, रिबेट दिया आपको यहाँ पे 614 रुपीस। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या करना है आपको, माइनस करना है कहाँ से, सेल्स से। तो जो ग्रॉस सेल आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना दिया आपको यहाँ पे 800 रुपीस, माइनस कर लो, कितना आता है यहाँ पे 88,400 रुपीस, कितना आता है 88,400 रुपीस। देन बैड डेट्स, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स। तो कितना है आपको बैड डेट्स यहाँ पे दिया गया है, तो 1,200 रुपीस, ठीक है। तो देखिए ये और यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस इसकी एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारे के सारे जो भी आपको दिए हैं आइटम सबकी यहाँ पे डबल एंट्री हो चुकी है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो डेटर्स है, डेटर्स को क्लोज कर लेते हैं। तो डेटर्स में देखिए जब कभी आपको ये चार के चार आइटम देखना है, एक है आपको ओपनिंग बैलेंस, दूसरा दिया आपको यहाँ पे क्रेडिट सेल, तीसरा दिया अमाउंट रिसीव्ड, चौथा दिया आपको क्लोजिंग ऑफ बैलेंस। अगर ये चारों के चारों आइटम आपको प्रॉब्लम में दिए गए हैं तो समझ लो कि इसके दोनों साइड कैसे आएंगी, सेम आने वाली है। तो इसके दोनों साइड सेम आने वाली है, तो इसकी टोटल कितनी हो जाती है, देखिए यहाँ पे, तो 50,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 60,000 प्लस 600, तो 60,600 इसकी टोटल आ चुकी है 60,600 रुपीस। तो ये हो जाएंगी डेटर्स के टोटल। इनका कोई भी बैलेंस नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों जो आइटम है वो आपको दिए गए हैं, इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस का निकलेगा नहीं, मतलब कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रांच को फिर टोटल कर लेते हैं। तो ब्रांच में देखिए यहाँ पे आपको जो अमाउंट है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, तो इसकी जो क्रेडिट साइड की जो टोटल दी गई है कितनी आती है, 1,19,354 रुपीस, एक क्रेडिट साइड टोटल होगी। तो जो बड़ी है वो दोनों साइड में लिख लेते हैं 1,19,354 रुपीस, और इनके अगर टोटल करते हैं तो इनकी जो टोटल है वो आ जाती है यहाँ पे 1,11,122 रुपीस। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस जो बचेगा, तो बैलेंस आ रहा है 8,232 रुपीस। और ये आपका प्रॉफिट, जिसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे जनरल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हो गया आपका प्रॉफिट।
तो आपको ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे आपको भी अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना है। तो जितना ग्रॉस प्रॉफिट निकला है मतलब यहाँ पे प्रॉफिट निकला है ब्रांच में, उतना ही आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी आना चाहिए। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे ग्रॉस कितना 88,400 प्लस 15,800 इनकी टोटल कर लेते हैं हम। टोटल आती है 1,04,200 रुपीस। यहाँ पे बड़ी साइड है तो यहाँ पे 1,04,200 दोनों साइड में लिख लेंगे। इसमें से क्या कर लेंगे हम, इनको माइनस कर लेते हैं। तो इनकी टोटल कितनी आती है यहाँ पे, तो 87,800 कितना आता है 87,800। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाता है 16,400 रुपीस। ये हो जाते हैं हमारी ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जिसको आपको कहा कि ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। डेबिट का है तो क्रेडिट में लिख लेंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अमाउंट है आपको 16,400 रुपीस। देन यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। इसके टोटल कितने आते देखिए, ये साइड बड़ी है 16,400, यहाँ पे भी 16,400 रुपीस। और इसकी जो टोटल है इसकी टोटल आती है आपको यहाँ पे कितने दिए, तो टोटल कर लेते हैं। इसकी टोटल आती है 8,168। इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं तो इसकी टोटल कितनी बचती है 8,232 रुपीस। ठीक है, ये हो जाता है आपका टू नेट प्रॉफिट। क्या आता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम दिया गया है। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे जो ब्रांच में प्रॉफिट आया है और जो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया है, ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम यहाँ पे बराबर है ऐसा समझा जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे अमाउंट जो दिया गया है उसको आपको सही तरीके से लिखना है और आइटम सही तरीके से पुट करना है, तो ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे बराबर आएगी। जितनी आइटम दी आपको इसके सबकी डबल एंट्री यहाँ पे होती है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है। बैलेंस शीट वगैरह बनाने की नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट की आइटम यहाँ पे लिखना भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका ब्रांच अकाउंट का सेकंड प्रॉब्लम। ओके।